अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमें ये लेसन पढ़ना है इंटरनेट। इस सबक का जो समरी है वो यही है कि इंटरनेट क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, इसमें क्या क्या सहूलतें हमें मिली हैं। जैसे ईमेल क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ये तो सभी को पता होगा। आजकल सारे ही बच्चों को पता रहता है कि सारी चीज़ें क्या हैं। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FTP कहते हैं। टेलनेट क्या है, उसके बाद यूज़नेट क्या है, बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, टिकट किसे कहते हैं, मालूमात का ख़जाना यानी इंटरनेट से हम कितनी सारी चीज़ें, कितनी जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर कुतुब खाना यानी लाइब्रेरी भी मुहैया होती हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। और इंटरनेट के फ़ायदे, लास्ट में इंटरनेट के फ़ायदे दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप सभी बच्चों को पता होंगी। और प्लस अभी हम जब सवाल जवाब के में जब आपको निशान लगाऊंगी तो उससे भी आपको बहुत सी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो खुलासे के तौर पे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और इसका खुलासा तो आएगा भी नहीं। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसका खुलासा नहीं आएगा, समरी लिखने के लिए नहीं आएगी। इसकी समरी हमेशा उसी कहानी की आती है, अफसाना की आती है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अफसाने का खुलासा आता है, नज्म का खुलासा आता है। तो आप गौर करने की बात देख लेते हैं। इस सबक में ईमेल, टिकट और ATM वगैरह का तारुफ पेश किया गया है, यानी इनके बारे में बताया गया है। आप रोज़मर्रा यानी डेली ज़िंदगी में इंटरनेट के इस्तेमाल की दूसरी सूरतें बताइए। ठीक है, इंटरनेट आजकल हर किसी की लाइफ का एक अहम हिस्सा है। सोचिए और बताइए। अब हम आते हैं सवाल जवाब पे। तो पहला है मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं। ये एक टर्म है उर्दू का, ये क्या होता है ये बताना है हमें। और इसमें कौन से वसाइल शामिल है, यानी कौन से ज़राए शामिल है। तो पहले का हम आंसर देख लेते हैं। मवासलाती निज़ाम के लिए हम आ जाएंगे अल्फाज माने में। मवासलाती निज़ाम कहते हैं इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिस्टम को। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम को मवासलाती निज़ाम कहते हैं। वो जदीद वसाइल जिनकी मदद से पैगामात एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं। तो ये तो हो गया कि मवासलाती निज़ाम किसे कहते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से वसाइल शामिल है। तो आइए पेज पलटते हैं पीछे। तो इसमें आते हैं तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल और इंटरनेट। ये सारी चीज़ें वसाइल हैं। तार, टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट। ठीक, अब आते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है इंटरनेट किस तरह काम करता है। तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। तो इसका जवाब है यहाँ से। इंटरनेट कंप्यूटर नेटवर्क का एक अहम हिस्सा है। ये दरअसल इलेक्ट्रॉनिक सिलसिलों का एक मजमुआ है जो तमाम दुनिया में मवासलाती रिश्ता या वहदत कायम करता है। ठीक, यहाँ तक है ये दूसरे का जवाब। तीसरा सवाल है ईमेल भेजने का क्या तरीका है। तो इसका जवाब है यहाँ पे ईमेल क्या है, मैं वाले पैराग्राफ में है। ईमेल इंटरनेट खिदमात हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। उसके बाद है यहाँ से हमें ईमेल का पता भी मालूम होना ज़रूरी है। ये आंसर होगा आपके तीसरे का। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती से 2 लगा रखा है, यहाँ पे तीसरे का ये जवाब है ये कि ईमेल इंटरनेट खिदमात का एक हिस्सा है जो पैगामात को इशारों में तब्दील करके, एक इशारों यानी कोडिंग में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। हमें ईमेल का पता मालूम होना भी ज़रूरी है। ठीक, ये होगा आपका जवाब। चौथा सवाल है मॉडेम किसे कहते हैं। मॉडेम एक आला है जो कंप्यूटर के आदाद व शुमार और इबारतों को एक ख़ास किस्म के इशारों में तब्दील कर देता है। तो ये मॉडेम क्या है, इसके बारे में ये जवाब है चौथे का। उसके बाद है बैंक के निज़ाम में इंटरनेट किस तरह मुफीद है, यानी बैंक के काम में इंटरनेट किस तरह हमें काम आता है, उसका यूज़ कर सकते हैं हम। तो यहाँ है इसका जवाब पेज नंबर 64 पे। बैंकों में इंटरनेट का इस्तेमाल यहाँ पे। ठीक, हमारा बैंक खाता दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे इंटरनेट के ज़रिए कहीं भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। बैंक हर खातेदार को एक पहचान कार्ड जारी करता है। इस कार्ड को ATM में डालने से कंप्यूटर हमारी पहचान कर लेता है। तो इस तरीके से
जो है इंटरनेट बैंक के कामों में इस्तेमाल होता है। छठा है सवाल, ई टिकट किसे कहते हैं? तो ई टिकट वाले पैराग्राफ में आ जाइए। यहाँ पे छठा जवाब शुरू हो रहा है, हम कंप्यूटर के जरिए या करीब के साइबर कैफे में अपना टिकट बुक करा सकते हैं। टिकट की रकम हमारी ई बैंक अकाउंट से खुद ब खुद अदा हो जाती है। ठीक है, तो ई बैंक के थ्रू इंटरनेट बैंक का काम भी होता है और ई बैंक के थ्रू हम अपना ई टिकट भी बना सकते हैं। तो ये है जवाब छठे का। सातवां सवाल है, ये इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदे हैं? देखिए इसके जितने भी सवाल हैं ना वो सारे अहम हैं, वो सब एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, आ सकते हैं ये। इंटरनेट से तलबा को क्या फ़ायदे हैं? अब हमें बताना है कि स्टूडेंट को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही हो रहा है कि ये क्या कहते हैं, स्कूल बंद होने के बावजूद भी आपकी पढ़ाई जो है वो इंटरनेट के थ्रू जारी है। ये है इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा पढ़ने वाले बच्चों को हो रहा है। हम अपने मज़ामीन से मुतालिक सारा मवाद यानी मौजू जो है टॉपिक्स घर बैठे हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है इसके ज़रिए आन की आन में यानी फ़ौरन ही कुछ ही सेकंड के अंदर पैगामात और तस्वीर भेजी जा सकती है। जैसे व्हाट्सएप के थ्रू स्कूलों का काम चल रहा है। वेबसाइट में महफूज हर किस्म की मालूमात बटन दबाते ही कंप्यूटर से हासिल की जा सकती है। कुतुब खानों से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है, तालिब इल्म इसके ज़रिए अपनी तालीम आसानी से पूरी कर सकते हैं। इंटरनेट के बगैर अब हमारी तरक्की मुमकिन नहीं, यानी हमारी तरक्की डेवलपमेंट जो है वो मुमकिन नहीं है। इंटरनेट सबकी लाइफ में एक अहम रोल अदा करता है। तो ये है इंटरनेट का पूरा चैप्टर। उसके क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए, सवाल जवाब हमने कर लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए अल्फाज के वाहिद लिखिए। वाहिद कहते हैं सिंगुलर को। ठीक है, जमा दे रखिए, इसके हमें वाहिद लिखनी है। ये बहुवचन है, एक वचन हमें लिखना है। तो तस्वीर का होगा तस्वीर, तो ये तस्वीर का वाहिद होगा तस्वीर। इत्तिलात का वाहिद है इत्तिला। माहिरीन का वाहिद होगा माहिर। मालूमात का वाहिद इल्म भी हो सकता है और मालूम भी। ठीक है, मालूम भी हो सकता है और इल्म भी, दोनों हो सकते हैं। कुतुब का वाहिद होगा किताब। अखबारात का वाहिद होगा अखबार। मज़ामीन का वाहिद होगा मज़मून। आदाद का वाहिद होगा अदद और आलात का वाहिद होगा आला। ठीक है, तो जो इसमें कुतुब है ना ये अहम है, इस पे आमतौर पे आता रहते हैं, कुतुब के बारे में पूछा जाता है। और जिसमें अलिफ ते लगता है जैसे अखबारात, ये सारे भी पूछे जाते हैं उसमें एग्ज़ाम में। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है इंटरनेट। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे 15वां लेसन, देखते हैं किस पे है। ये एक वो है ड्रामा है, ये एक तरह से मजमून ही कह लीजिए, नई रोशनी। ठीक, तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।